डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी कॉलेज कॉमर्स विभाग इंटरमीडिएट सेक्शन, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और मैं अपने तमाम शिक्षकगण, छात्रों और महाविद्यालय के हमारे सर्वोच्च हमारे गार्जियन, प्राचार्य महोदय और इंटरमीडिएट सेक्शन के जो प्रभारी हमारे हैं, इन सबों को प्रणाम। इस लॉकडाउन के समय में सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसके आधार पर कॉलेज अभी हमारा नहीं खुल पा रहा है, लेकिन ये निर्देश जारी हुआ है कि लॉकडाउन के क्रम में हम सबों को, छात्रों को के हित को देखते हुए तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ानी होगी। इसी के क्रम में आप सबों के बीच मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटर प्रभाग वाणिज्य विभाग की ओर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक अध्ययन के बारे में बताऊंगा कि व्यावसायिक अध्ययन है क्या। तो व्यावसायिक अध्ययन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यावसायिक अध्ययन कौन सा कार्य, कौन सा व्यवसाय या कौन सा व्यापार हम अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए करें और उसको किस ढंग से करें, कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, इन तमाम बातों की जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, वो हमें व्यावसायिक अध्ययन से प्राप्त होती हैं। साथियों, मेरे छात्रों, आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं पहले भी लॉकडाउन से पहले लगभग 6 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उसका नोट्स भी आप सबों को मैं बनवा दिया हूं। और जो छात्र, रेगुलर छात्र हमारे थे, जो क्लास करते थे, कक्षा आते थे, उपस्थिति अपनी दर्ज कराते थे, उन तमाम लोगों को ये पता है कि कम से कम 6 से 7 चैप्टर व्यावसायिक अध्ययन का हमने पढ़ा दिया है। आज आप लोगों को के बीच मैं फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप लोगों को आज का जो चैप्टर है वो है प्रबंध के सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने के पहले उसका एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत के तहत ही वो कार्य किए जाते हैं। प्रबंध के बारे में जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूं कि एक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से और पदाधिकारियों से किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करा लेना, यह प्रबंध कहलाता है। ऐसा देखा गया है कि आप किसी कार्य को कराने के लिए यदि उन्हें उत्प्रेरित करते हैं, उनके बीच में सद्भाव कायम करते हैं, कुशलता पूर्वक उनसे अपने बातों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता है और वह कार्य जिसका वो निष्पादन कराना चाहते हैं, वह कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के तहत हम ये जानना चाहेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है। आम भाषा में हम यह कह सकते हैं
कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वह स्थिर नहीं होते, बल्कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वह उसमें फ्लक्चुएशन होता है, वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। और जब जैसा समय होता है वो या जैसा सिचुएशन होता है उस सिचुएशन और इक्वेशन के अनुसार वह सिद्धांत भी बदलता रहता है। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश हैं जिन्हें कुछ स्थितियों में कार्यस्थलों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रबंधकों को निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। यह प्रबंधकों के निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत, प्रबंध का सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत विवरण है जो प्रयोग, अनुसंधान तथा अभ्यास के व्यवहारिक विश्लेषण द्वारा तैयार होता है तथा यह विभिन्न कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के ये तो आम भाषा में ये हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर या कुछ विद्वानों ने जो अपने इसको परिभाषित करने का कार्य किया है, उनमें जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, हम यह कह सकते हैं कि किसी विचार का कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को सिद्धांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विलियम बी कॉर्नेल के शब्दों में कहते हैं कि सिद्धांत आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन कराता है। जबकि एडविन फिलिपो ने अपने व्याख्यान में कहा है कि यह एक सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है और यह सामान्यतः कारण एवं परिमाण में संबंध प्रकट करता है। इसी प्रकार ओडोनेल के अनुसार, प्रोफेसर ओडोनेल ने कहा है कि प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्यतः आधारभूत सत्य है जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की उपयोगिता रखता है। इसलिए यहाँ हमने देखा है कि उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सिद्धांत सत्य पर आधारित आधारभूत विवरण है जो प्रयोग तथा अभ्यास के व्यवहारिक विश्लेषण द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं, इसके कई प्रकार के प्रकृति, लक्षण एवं विशेषताएं हैं। नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत भौतिक या अन्य प्राकृतिक सिद्धांतों के जितने सत्य, शुद्ध एवं खरे नहीं होते, अपितु ज्यादातर सिद्धांत सभी प्रकार की प्रबंधकीय परिस्थितियों में, व्यावसायिक संस्थाओं में और सरकारी संगठन में ले सकते हैं। प्रोफेसर एर्नेस्ट हेल के अनुसार वे सुझावात्मक हैं। इनका प्रयोग उस देश की संस्कृति, राजनीति तथा आर्थिक परंपराओं व परिस्थितियों से प्रभावित होती है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग उनमें परिस्थितियों के व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके किया जा सकता है।
प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते, बल्कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया है, आरंभ में ही बताया है कि यह पूरी तरह से स्थिर नहीं होते, बल्कि इसमें लोचपूर्ण होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। ये लोचपूर्ण व्यवस्था पर आधारित होता है, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, या कभी कभी परिस्थिति बदलने के अनुसार उसका अनुसरण किया जाता है। संक्षेप में प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, लक्षण और विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से जानते हैं। जैसे सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेशन या प्रिंसिपल एप्लीकेबिलिटी। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न प्रकार के संगठनों जैसे व्यवसाय, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल आदि पर समान रूप से लागू होते हैं। कुछ प्रबंध विशेषज्ञ सिद्धांतों की सार्वभौमिकता का विरोध भी करने लगे हैं या करते हैं। दूसरा है सामान्य वर्ग निर्देशन, जनरल गाइडेंस। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं होती। रसायन शास्त्र एवं भौतिक के सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट या एवं निश्चित होते हैं, जबकि परिणामों को पहले से आंका जा सकता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य वर्ग से मार्ग निर्देशन प्रदान करते हैं, जिसको जनरल गाइडेंस कहा जाता है। तीसरा है जो अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसिंग। प्रबंध के सिद्धांत अभ्यास एवं प्रयोगों के तत्पश्चात गहन अनुसंधान कार्य के बाद बनाए जाते हैं। वे एक ही रात में नहीं बनते अथवा वे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आधारित होते हैं। चौथा जो है आप देख रहे हैं सिद्धांतों की ज्ञातात्मक प्रकृति, डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति लचीली फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यह संस्था के वातावरण एवं पूर्व में हुए परिवर्तन के कारण बदलते रहते हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम सत्य या अंतिम फैसला उस पर नहीं लिया जा सकता है। मानवीय व्यवहार पर केंद्रीकरण या मानवीय व्यवहार पर आधारित या मानवीय व्यवहार पर केंद्रीकृत होना। कंसल्टेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। प्रबंध का संबंध मुख्य रूप से मानवीय व्यवहार से होता है और यही कारण है कि प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा मानवीय व्यवहारों को प्रेरित, समन्वित व नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। छठा पॉइंट है कारण का परिणाम संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात वे स्पष्ट करते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष तरीके से काम किया जाए तो उसके परिणाम भी मिलेंगे और सही मिलेंगे। आप जिससे संतुष्ट हो सकिए ऐसा परिणाम उसमें आएगा। कारण व परिणाम संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं या कराते हैं, अर्थात यह स्पष्ट करते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष तरीके से काम किया जाए तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। ये तमाम जो पॉइंट्स है मैंने आपके सामने में रखने का काम किया, जिसमें नेचर भी है, फीचर भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। किसका?
मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए। ये इन तीनों चीज आपके पास में है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि प्रबंध के सिद्धांत का आप वर्णन कीजिए या व्याख्या दीजिए या परिभाषित कीजिए, तो आप ये चीज दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, इसकी विशेषता को बताइए, इसके लक्षण को बताइए, इसके प्रवृत्ति को बताइए, तो आप यही पॉइंट्स जो है उसको आप उसमें अंकित करेंगे और उसको आप अच्छे तरह से आप देखिए। सारे बच्चों को मैं पहले भी बताया हूँ, क्लासरूम में भी बताया हूँ कि एक फेयर कॉपी आप अपना रखिए और एक रफ कॉपी रखिए। बच्चों, अभी आपके पास समय कम है और आपको पढ़ाई बहुत करनी है। अभी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक कॉपी अपना जो फेयर कॉपी है वो आपको बना लेना चाहिए। जो मैं नोट कराता हूँ उसको वहाँ पर नोट डाउन कीजिए आप, और निश्चित रूप से व्यवसायिक अध्ययन में आप अपना बढ़िया उसमें आप रिजल्ट पाएंगे। इसके बाद है प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता या महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों के आवश्यकता या महत्व। नीड एंड इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के समस्त सिद्धांत लोचपूर्ण हैं, न कि स्थिर हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को बदलती हुई परिस्थितियों एवं दशाओं पर समुचित ध्यान देना चाहिए या देना होता है या ध्यान देते हैं। उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार प्रबंधकीय सिद्धांतों की उपेक्षा कर्तव्य के समुचित संपादन में बाधक बनती है, उसी प्रकार इनका अविवेकपूर्ण प्रयोग भी हानिकारक सिद्ध होता है। अर्थात कोई भी काम को जब आप करते हैं तो उस काम का दो ये होता है, एक लाभ, उसका आउटपुट जो निकलता है लाभ अथवा हानि। तो आप कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसके आप कोशिश कीजिएगा कि उससे हमको लाभ प्राप्त हो, न कि हानि। यही चीज को इसमें बताया गया है। जॉर्ज टेरी के शब्दों में प्रोफेसर जॉर्ज टेरी ने कहा है, एक प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का उतना ही महत्व है जितना कि सिविल इंजीनियर के लिए स्ट्रेंथ सारणी का। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। इसके प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता या महत्व निम्नलिखित बातों से की जाती है। जैसे प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स, यानी प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ये सिद्धांत विभिन्न प्रबंधकीय स्थितियों के अंतर्गत प्रबंधकों के ज्ञान, योग्यता एवं समझ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रभावी प्रशासन। आप देखते हैं कि कोई भी जब आप कार्य करते हैं उसमें ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो संसाधन है, जो एसेट्स है, जो आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसी में अपनी कार्य को संपादित कर पाइए। ये अपना कोशिश होना चाहिए, न कि और ज़्यादा ऐसा करके उसमें आपको सफलता नहीं मिलता है। तो व्यवसाय का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपको जो संसाधन आपके पास है उसका अनुकूलतम उपयोग, माने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग उसको करने का। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्येक संगठन में भौतिक व मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है। प्रबंध का काम और नहीं, वरना संसाधनों के
अपव्यय को रोकना एवं इनका अनुकूलतम उपयोग करना है। ऐसा तभी संभव है जब एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाना सीखे। तीसरा जो है पॉइंट है किसमें, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व में वैज्ञानिक निर्णय, साइंटिफिक डिसीजंस, निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में विचारणीय एवं न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। क्या चीज, वैज्ञानिक निर्णय ये होना मतलब साइंटिफिक डिस्कशन होना चाहिए। वे समय अनुकूल, वास्तविक एवं मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसा कि बच्चों आपको पता है अभी पर्यावरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप स्वच्छ वातावरण अगर रहेगा तो आपका जीवन रहेगा, और स्वच्छ वातावरण अगर प्रदूषण रहित रहेगा, प्रदूषण सहित रहेगा, तो ऐसे में आप के जीवन की जो लीला है वो समाप्त होती चली जाएगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देश से कि आप स्वच्छता पर ध्यान दें, पॉल्यूशन पर ध्यान दें, या आप पर्यावरण पर ध्यान दें। जंगल झाड़ की जो कटाई हो रही है, जो इतने इतने जंगल कट रहे हैं, इतने इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, और जिससे नदी में कटाव आ गया है, कितने बाढ़, कितने तूफान, कितने आंधी सब आ रहे हैं। ये जितना भी प्राकृतिक आपदा है ये सभी क्या चीज़ से हैं, ये सब चीज़ें हैं बदलती हुई पर्यावरण के कारण हैं। इसलिए हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में हम जहाँ भी हैं उस वहाँ पर चाहिए कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। तो उसी के बारे में यहाँ बोला गया है कि बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। सिद्धांत यद्यपि सामान्य दिशा निर्देश प्रकृति की होती है, तब भी इनमें परिवर्तन होना अनिवार्य है, जिससे यह प्रबंधकों को पर्यावरण पर बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं जो गतिशील व्यवसायिक पर्यावरण के अनुरूप ढाले जा सकते हैं। अब आइए पांचवा पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, यानी फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो, चाहे हम जिस क्षेत्र में भी रहें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में रहें, राजनीति के